विभाज्यता का नियम जो बच गया था वो हम देखते हैं आज। 7 का विभाज्यता नियम। देखिए 7 का विभाज्यता नियम क्या है? अगर जो भी संख्या दी हुई है, जो भी संख्या दी हुई है, आप उसका क्या कीजिए, इकाई अंक को दुगुना कीजिए। जैसे कि हम ले लेते हैं ये संख्या 777 ले लेते हैं, 777 ले लेते हैं, तो आप जानते हैं कि ये 7 से विभाजित तो होगी ही। हम इसे चेक करते हैं कि सही में ये नियम काम करता है कि नहीं करता है। तो 7 से विभाज्यता का नियम कहता है कि आप इकाई अंक को अलग कर लीजिए और इस इकाई अंक को क्या कीजिए, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना निकल जाएगा? 14। यानी 7 को 2 से गुना कीजिए तो कितना निकल गया? 14। इस 14 को क्या कीजिए आप, इस जो संख्या बच जाती है इधर, यानी 77 जो बच गई रेस्ट संख्या, आप इनमें से इसे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? माइनस के 77 में से 14 को घटाइए, कितना मिलेगा? 7 में से 4 गया 3, अच्छा 7 में से 1 गया तो 6, 63। यानी घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या आपको या तो 0 बच जाना चाहिए, नहीं तो आपको वो क्या होना चाहिए, 7 से विभाजित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो अगर 7 से विभाजित होगी तो हम समझ जाएंगे वो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होने वाली है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है, इसमें कोई पहचान का नियम नहीं है, बस इसे हम ऐसे से हम समझ सकते हैं सिंपली भाषा में। हम एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, जैसे कि 4512 चारों अंकों की संख्या है। इसके इकाई अंक को अलग कर लीजिए। इकाई अंक पर क्या है? 2। इस 2 को क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसका रूल ही है कि इकाई अंकों को 2 से गुना करना है। 2 से गुना कीजिए कितना मिलेगा? 4। इन 4 को क्या कीजिए, जो संख्या बच जाती, कहने मतलब ये 431 जो रेस्ट संख्या है, इस 431 में से क्या कीजिए, इस 4 को जो गुना करके लाए हैं उसे माइनस कर दीजिए। माइनस कर दे तो कितना आता है? 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ 2 और यहाँ पे 4। अब ये 427 को चेक करना है, ये संख्या 7 से विभाजित होती है या नहीं। तो 7 से विभाजित होने के लिए इसे क्या कीजिए, आप पुनः इस पे आप ट्राई कर सकते हैं। क्या ट्राई कर सकते हैं? इकाई अंकों पे क्या है? 7 है। इसको क्या कीजिए, दुगुना कीजिए तो कितना मिलेगा? 14। इस 14 को क्या कीजिए, जो ये रेस्ट अंक है इसमें से क्या कीजिए, माइनस कीजिए। तो 42 में से 14 को माइनस कीजिए तो आपको कितना मिलेगा? 8। 3 में से गया तो 2, 28। 28 मिल गया ना? 28 क्या है? 7 से विभाजित है। तो हम बोल सकते हैं कि 4312 फाइनली 7 से विभाजित होगी। हमें दोबारा क्यों रूल का अप्लाई करना पड़ा? क्योंकि 427 कोई छोटी संख्या नहीं है, 427 भी एक बड़ी संख्या है। अगर हम 427 को चेक कर सकते हैं तो 4312 को क्यों नहीं चेक कर सकते भाग देके? जब 427 में हमें 7 से भाग देना पड़ेगा तो 4312 में क्यों नहीं दे सकते हैं भाग? तो 427 पर भी ये रूल हम अप्लाई किए, देखते हैं फाइनली हमें 28 बचता है। देखते हैं 28 7 से डिवाइड हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 4312 भी 7 से विभाजित होगी। ठीक ना? हम एक और एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जैसे कि 315। इकाई अंक क्या है? 5 है। इस इकाई को क्या कीजिए, आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना बन जाएगा? 10। इस 10 को क्या कीजिए, रेस्ट अंकों में से माइनस कर दीजिए, यानी जो बाकी अंक बचे हुए, यानी ये जो 31 है, 31 में से क्या करते हैं, हम इसे माइनस कर देते हैं। कितना मिलता है? 21। 21 7 से विभाजित है ना? 21 7 से विभाजित है, इसलिए 315 भी क्या है, 7 से विभाजित होगी। ठीक ना? तो 7 का यही नियम है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, और इसे हम बस एक शॉर्टकट मेथड समझते हैं कि लंबी विभाजन प्रक्रिया से बचा कैसे जाए, बस ये शॉर्टकट है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। अब हम जानते हैं 8 का। 8 से विभाज्यता का क्या नियम है?
8 से व्यवस्था का क्या नियम है? अगर जो भी संख्या दी हुई है तो संख्या की इकाई, ऐसे हम ये बोलते हैं जो भी संख्या दी रहेगी तो उस संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम इकाई दाएं करने से कोई फायदा नहीं है, हम सीधा सीधे लिखते हैं अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? 3 तो 0 हो या 8 से विभाजित हो। तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। यानी आपको कोई भी जो संख्या दी गई है उस संख्या में आपको ये देखना है कि अंतिम में 3 अंक है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा तीनों 0 है। अगर 0 है तो वो 8 से विभाजित होगी, अगर नहीं है तो आपको ये देखना है कि अंतिम में 3 अंक जो भी है क्या वो 8 से कटने वाली है। अगर वो 8 से कट जाती है इसका मतलब है कि पूरी की पूरी संख्या आपको 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3512, यहाँ देखते 3 अंक 0 नहीं है, 3 अंकों में क्या है 512, 512 में 8 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये पक्का है कि 64 मरतबा में आपको कट जाएगा। चलिए तो इसका मतलब कि 512 8 से डिवाइड है तो 3512 भी क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। हम ये चेक कर सकते हैं, देखिए हम 8 से डिवाइड करते थे, 8 चौके 32, कितना आया 3, 8 तिया 24, कितना आया 7, ऊपर से आया 2, देखिए 8 9 72, 439 मरतबा में कट गया। हम बोल सकते हैं कि एक अंतिम 3 जो अंक था वो कितना था 512, तो 512 अगर 8 से डिवाइड है तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी संख्या जो 3512 है वो आपको 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम ये देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए हम लेते हैं एक 3960, 3960, अंतिम का 3 अंक देखते हैं कि तीनों 0 नहीं है, केवल एक ही अंक 0 है। जब एक अंक 0 रहेगा तो मेरा रूल काम नहीं करेगा, तो हमें तीनों अंक पकड़ना होगा। तो तीनों अंक में कितना मिलता है 960, 960 क्या 8 से डिवाइड है, देख लीजिए 8 से डिवाइड कीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 120 मरतबा में कट गया ना, तो 120 मरतबा में कट गया, इसका मतलब है कि 960 8 से डिवाइड है तो 3960 भी क्या होगी 8 से पूर्णतया विभाजित होगी ही होगी। आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तीनों 0 वाला, जैसे कि 1000 है, 1000 देखिए 3 अंत में कितना 3 0 है, ये 8 से डिवाइड होगी। जैसे कि 41,000 ले लीजिए, अंतिम में कितना है 3 0 है, तो ये भी संख्या क्या होगी 8 से विभाजित होगी। यानी अंतिम में हमें देखना 3 0 है तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। बस व्यवस्था का नियम 8 का यही है, इसमें और कुछ नहीं है। 8 के बाद जानते हैं 9 का। देखिए 9 से व्यवस्था का नियम क्या है, सेम 3 के जैसा है। 3 में व्यवस्था का नियम क्या पढ़े थे, यदि जो भी संख्या दी हुई है उनके सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो इसका मतलब है कि वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक ना। तो सेम उसी प्रकार 9 से है। 9 से व्यवस्था का नियम क्या है, अगर जो भी संख्या दी गई है सभी अंकों को जोड़ते हैं, अगर उसका योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी इस संख्या के सभी अंकों का योग, अंकों का योग 3 से, सॉरी 9 से, 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यानी जो भी संख्या दी हुई है उनके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है, यानी भाग लग जाता है पूरा का पूरा, तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे हम देख लेते हैं कि हम ले लेते 72, 72 में क्या है 2 अंक है 7 और 2, तो 7 और 2 को जोड़े कितना मिलता है 9, 9 9 से कट जा रहा है, इसका मतलब 72 भी क्या है 9 से विभाजित है। जैसे कि हम ले लेते हैं 729, इसमें 3 अंक है ना, तीनों अंक को जोड़िए तो 7 2 9, 9 कितना हो जाएगा
18, 18 क्या 9 से विभाजित है, जिसका मतलब 729 भी क्या है 7 से 9 से विभाजित है। हम एक और दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे कि 117 3 अंक है, तीनों अंक को जोड़िए, 1 1 2 और 2 7 कितना जगह 9, तो 9 9 से डिवाइड है, इसका मतलब 117 भी क्या है 9 से विभाजित है। ठीक, इस तरह हम कई सारे एग्जाम्पल को लेके हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 9801, इसमें 4 अंक है, आप चारों अंक को जोड़िए, 9 8 17, 17 क्या हो जाएगा एक 18, 18 क्या 9 से डिवाइड है, तो इसका मतलब 9801 जो क्या 9 से विभाजित होगी। तो हमें ये देखना है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाती है, इसका मतलब वो 9 से पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक, सेम 3 की तरह चलता है। 10 से देखती व्यवस्था का नियम, तो 10 से वही संख्या विभाजित होगी जिसकी इकाई स्थान पर क्या होगा 0 होगा। एक जीरो हो कि 2 जीरो हो कि 3 जीरो हो, कम से कम 1 जीरो होना चाहिए। 2 जीरो 3 जीरो हो या ना हो कोई लेना देना नहीं, लेकिन कम से कम 1 जीरो होना चाहिए। इस संख्या के इकाई स्थान का अंक 0 है तो वह संख्या 2 से सॉरी 10 से विभाजित होगी। इस संख्या के इकाई स्थान का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। कोई भी ले लीजिए ना, 500 ले लीजिए, 2 जीरो तो क्या हुआ, 2 जीरो से मतलब नहीं, इकाई पे 0 है ना तो 10 से विभाजित है। 1560 ले लीजिए, इकाई पर 0 है ना, ये 10 से विभाजित है। 12370 ले लीजिए, इकाई स्थान पे 0 है ना, ये 10 से विभाजित है, यानी इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए तो वो 10 से विभाजित। ये सबसे आसान है, तो कुछ विशेष नहीं है। अब जानते हैं 11 का व्यवस्था नियम। 11 से व्यवस्था का नियम, 11 से विभाजित होने का क्या नियम है, देखिए जैसे कि इसमें भी कोई इसका डेफिनेशन नहीं है, हम ओड इवन पर चलते हैं। कभी हम ओड इवन, जैसे मान लें हम छोटी सी संख्या लेते हैं 121, 121 11 से विभाजित है या नहीं ये जांच करते हैं, ये ओड इवन पर चलता है। ठीक ना, कैसे, तो देखते एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर ये क्या है पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर, इसे काउंटिंग करते हैं सीरियली बाय, इकाई दशा सैकड़ा इस तरह नहीं पढ़ते, इसे काउंटिंग करते हैं। पहला स्थान पर, ये दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान। पहला स्थान मतलब क्या एक, तो पहला स्थान मतलब क्या ये विषम है, पहला मतलब क्या विषम स्थान। ये क्या दूसरा, दूसरा 2 मतलब क्या, ये इसको 2 नहीं देखना है, ये दूसरे स्थान पे है ना, इसलिए क्या है ये सम है। ये क्या है, फिर ये तीसरे स्थान पे है, 3 क्या होता है विषम ना, इसलिए विषम है। हम पोजीशन को देख रहे हैं, इसके वैल्यू को देख कर डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हम पोजीशन को बोल रहे हैं सम विषम, इस अंकों को हम सम विषम नहीं कर रहे हैं। आपको ये करना है कि विषम वाला को एक साथ ऐड कर दीजिए, सम वाला को एक साथ कर देते। विषम पर यहाँ 1 है, विषम स्थान पर यहाँ 1 है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ सम पर क्या अकेला 2। यदि इन दोनों का अंतर, यदि इन दोनों का यानी कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी ही होगी। या 0 नहीं मिलता है तो वो आपको 11 का क्या होना चाहिए गुणज होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हो गया कि 11 से विभाजित होनी चाहिए, जो भी संख्या घटाने के बाद बचती है वो संख्या आपको 11 से विभाजित होनी चाहिए। कहने का मतलब 11 का गुणज हो तो वो संख्या आपको 11 से विभाजित होगी, पूरी की पूरी संख्या। 121 को देख लिए, हम कोई और सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 1331। कितना ले लेते हैं 1331। 1331 में 4 अंक है, पहले स्थान का अंक क्या है, पहले स्थान पे 1 है, दूसरे पे 3 है, तीसरे पर भी 3 है, चौथा पे क्या है, चौथा पे 1 है। तो कहने मतलब क्या कि पोजीशन फर्स्ट है इसलिए विषम है, कि पोजीशन दूसरा है इसलिए क्या है ये सम है। हम इस 3 को देख के सम विषम नहीं कर रहे हैं, पोजीशन को देख रहे हैं, दूसरे स्थान पे है ना, स्थान का नाम क्या है, कौन सा स्थान पर, दूसरे स्थान पर, दूसरे मतलब क्या 2, तो 2 क्या है सम है। ये तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान का मतलब कि 3, 3 क्या विषम है, ये विषम स्थान पे, ये सम स्थान पे।
हम इस अंकों को देख के वैल्यू डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये सम स्थान पे है, ठीक ना। तो आप सम स्थान पर के अंकों को जोड़ दीजिए। सम स्थान पर का अंक कौन कौन सा है, 1 है और 3 है। 1 और 3 कितना बन जाएगा, 4। विषम स्थान पे कौन कौन है, 3 है और 1 है। 3 और 1 को जोड़े कितना बन जाएगा, ये भी 4। तो 4 और 4 का अंतर कितना होगा, 0। 0 बच जा रहा है। इसका मतलब ये है ये संख्या 11 से विभाजित है। हम कोई एग्जाम्पल और सारा ले लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं 616 लेते हैं। ये विषम स्थान पर है, ये सम स्थान पे है और ये विषम स्थान पे, ठीक। हम इसे जोड़ते हैं, विषम स्थान वाला कितना हो जाएगा, 6 जोड़ 6 कितना हो जाएगा, 12। सम वाला एक ही है, एक इसे माइनस कीजिए, कितना होगा घटाने के बाद, 11। देखिए 11 से डिवाइड है, विभाजित हो जा रही है। इसका मतलब कि 616 भी क्या होगा, 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। जैसे कि हम ये ले लेते हैं 5016, 5016। देखिए 5016 थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं, तो खास बड़ी संख्या नहीं है। 5016 ये विषम स्थान पे और ये भी विषम स्थान पे। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक अंक छोड़ एक अंक का हम योग लेते हैं, उससे बेटर है कि सम विषम करके समझाना। तो 6 और इस 0 को जोड़िए कितना होगा, 6। इधर 5 और 1 को जोड़िए कितना होगा, 6। तो 6 और 6 का अंतर कितना होगा, 0 होगा ना। 0 हो जाने की वजह से क्या होगा कि 50 और 16 जो 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि सम स्थान के अंकों का और विषम स्थान के अंकों का हम क्या करते हैं, योग करते हैं। योग करने के बाद क्या करते हैं, दोनों को घटाते हैं। अगर घटाने के बाद हमें 0 मिल जाता है तो 11 से विभाजित होगी, ऐसा माना जाएगा, ठीक ना। माना क्या जाएगा, होती ही है। अगर अंतर आपको 11 का गुणज निकल गया, जैसे कि शेष घटाए हमें 11 निकल गया, 22 निकल गया, या 33 निकल गया, या 44 निकल गया, या 55 निकल गया, कहने मतलब कि 11 का मल्टीपल निकल गया, तो भी वो संख्या आपको 11 से विभाजित होगी। इसमें कोई खास ज़्यादा रूल नहीं है, ठीक। तो 11 तक व्यवस्था का नियम हम पढ़ लिए। इसके आगे 12 का है, तो 12 का क्या है, 12 का फैक्टराइजेशन कीजिए तो क्या निकलता है इसमें, तो उसका फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज में जितने भी पार्ट है ना, अगर उन सब से उनकी संख्या विभाजित हो जाएगी तो समझिए 12 से ही विभाजित हो जाएगी। इस तरह इंपॉर्टेंट 11 तक है और इतना हम पढ़ते हैं, ठीक। इससे ज़्यादा हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू। हम 2 से लेके 11 तक विभाजता का नियम बता दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम धीरे धीरे सवाल को भी, यानी जो भी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, हम उसे भी सॉल्व करेंगे।